बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े नाही, तो क्यों छोड़े अरवा रस की। हक अंग आया हृदय माही, अकांग आया हृदय माही, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। सबके हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी की चरण कमल को याद करते हुए सीता जी का असीम कृपा बरस रही है, ऐसा अनुभव करते हैं। आइए सागर ग्रंथ श्री राज जी का दूसरा श्रृंगार हम अनुभव करने जा रहे हैं। दूसरा श्रृंगार लाल उज्जवल अंगूरी फना टांकन घूंटी काड़ों, इस तरह से अंगों का वर्णन आया और प्रकरण 8 है और दधी सागर है। दधी सागर, जब दही जम जाता है उसके अंदर मक्खन छुपा हुआ होता है। इसी तरह ये श्रृंगार जब हमारे हृदय में जम जाता है, फिर प्रेम का घना घृत सागर, इशक का सागर का जो एक लहर है उसके अंदर छुपा हुआ होता है। इतना प्रेम दधी के अंदर, दधी जब जम जाता है, बढ़िया। इसी तरह श्रृंगार हमारे हृदय में जम जाए और धीरे 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 उस श्रृंगार के प्रति, उस अंगों के प्रति एक विरह का अग्नि रूपी जब श्रृंगार कब प्राप्त हो, उस श्रृंगार में कब मिल जाऊं, तो अपने हृदय में श्रृंगार जमाए, अपने हृदय में विरह का एक आंधी तूफान आ जाए। वही प्रस्तुति है घृत सागर का। और जब जब घृत सागर प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है, प्रेम प्रगाढ़ होने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है और ज्ञान की गहराई में जाने के लिए प्रेम उतना ही गहराई होना चाहिए। और ज्ञान इशक इलम जीवन उसी में ही, जो बाकी जीवन है उसी में ही लीन हो जाए। जब इशक और इलम हमारे हृदय में, जब इशक और इलम का जब लहर छूटने लगती है, उतना ही सोर्स में संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाता है, निस्बत का सागर का आनंद फिर मिलने लगता है। और निस्बत का सागर में जब हम बहाने लगते हैं, तो मैं दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, फिर देखना राज्य का मेहर का कितना अनुभूति होती है। सब एक दूसरे में रिलेटेड है, जैसे हमारे गुणांग इंद्रियां कितने रिलेटेड है। आंख देखती है तो पग को चलने में सुविधा होता है, पग जब चल करके लक्ष्य पर पहुंचता है तो हाथ को काम करने में सरल होता है। ऐसे ही श्री राज जी के हृदय में ये 8 सागर का जो आनंद है, उसमें दधी सागर। तो 8वां प्रकरण राज्य का श्रृंगार दूसरा है। मंगलाचरण का 33 नंबर से में पहुंचे तो मंगलाचरण में एक भूमिका की तरह सुहागिन का हृदय की गति की व्याख्या हो रही है। हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े ना,
कंपैरिजन कर रहे हैं, सहूर कर रहे हैं कि जड़ भी जब जड़ यानी जो आभूषण है वो जड़, वैसे तो परमधाम में जड़ कोई नहीं चीज है, फिर भी यहाँ लीला भेद के लिए थोड़ा सा शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। प्राणनाथ जी बोलते हैं मुझे ये बहुत कठिन हो रहा है कि आभूषणों के द्वारा जो श्रृंगार हो रही है, आभूषण के द्वारा जो चैतन्य है, उसकी चमक है, उसकी जो भाव है, और फिर भी सुहागिन तक पहुंचने के लिए वो शब्द प्रयोग करना पड़ता है। तो वो आभूषणों का जो प्रेम है राज्य के अंग प्रति, वो आभूषण तो नहीं छोड़ते हैं। धनी के अंगों को पूरी तरह समर्पित होकर के राज्य को श्रृंगार करने के लिए आभूषण तड़प रही है। तो क्यों छोड़े अरवा रस की जो अंग आया हृदय में है। जो उन आत्माओं को इस खेल के अंदर तातम वाणी द्वारा जो अंग पकड़ में आ गया, वो कैसे छोड़ेंगे। अंग हक अंग आया हृदय में। इसलिए अब इसका एक ही उदाहरण है, श्री राजी महाराज ने इंद्रावती आत्मा के द्वारा जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, बस यही उदाहरण है, और क्या हो सकता है। इंद्रावती आत्मा के हृदय को आप देख लें तो वही है ये सारी चीज, बाकी कहाँ ढूंढने जाएंगे अब। और श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से जो वाणी प्रस्तुत हो रही, यही प्रमाण है, यही मेहर का लहर है, यही वो हृदय है जिस हृदय में परम नाम है। अब कहाँ ढूंढने जाएंगे। न कोई भक्तों के पास ये है भक्तों के पास भगवान है। अब ज्ञानियों के बहुत शब्द और विवेचन तो बहुत है, लेकिन उनके हृदय में निराकार है। इसीलिए तो प्रकांड विद्वान, शास्त्रों का मर्मज्ञ व्यक्तित्व मुकुंददास जी महाराज, जाऊं कहाँ महाराज शरण तजी। श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु को सामने में रख करके इंद्रावती आत्मा के भाव से तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग करके उनके चरण पकड़ के क्यों रहे। क्योंकि सृष्टि का आदि काल से यही एक स्वरूप ऐसा आया जो असली अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम का साक्षात्कार किए। इसलिए प्राणनाथ जी का हृदय से वाणी बह रही है, और वो वाणी में परम धाम का स्वरूप है। तो इसीलिए अब खाते पीते उठते बैठते यही एक आधार है। अब न कोई कंपैरिजन करने का धरती में जगह है। इसीलिए सुंदर साथ जी, वाणी इज वन एंड ओनली वन, और क्या किया जाए। हे मां नंग सब चेतन, इसलिए तुरंत नीचे बोल दिए। सो जड़ भी छोड़े ना है बोले, फिर लगा कि नहीं जड़ तो वहां है नहीं। हे मां नंग सब चेतन, और असा जी में जड़ ना कोई, परमधाम में कोई जड़ चीज है नहीं। दिल चाया होता सब चीज का, जैसे दिल में जैसे सोच लिया वैसे हो जाता है। चीज एक ही से सब होए, चीज एक ही से। एक ही चीज क्या है, वो चीज एक ही से हो जाए। धरती में क्या बोला है आपको, उदाहरण है धरती में। धरती में भी कहा है, जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है ना, तो फिर कोई दूरी नहीं है। कोई बोलते हैं पारिवारिक में भी, परिवार की बात कर रहा हूं, प्रेम जब हो जाएगा ना, परिवार सब शांत हो जाएगा। प्रेम का हथियार सबसे बड़ा है, मौन का हथियार सबसे बड़ा है। इस तरह से लोग संसार में भी एक एक बोलते हैं। तो परमधाम का चीजें एक ही से सब हो, क्या हो सकता है। प्रेम का भूमि है, प्रेम का ही खाना, प्रेम का ही पीना, सारी प्रेम की वस्तु है। इसीलिए
वस्तु कोई वहाँ वस्तु नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ यहाँ की बात नहीं। परम धाम में वस्तु सामग्री हर चीज, लेकिन सब प्रेम से बना हुआ है। धरती में रॉक गार्डन बोलते हैं, हर चीज पत्थर से बना हुआ है बोलते हैं। पुराने पुराने खजाना निकाले तो एक ही पत्थर से बना हुआ है बोलते हैं। एक ही पत्थर से बना हुआ है, परम धाम एक ही प्रेम से बना हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। अगर भाव दशा से देखना चाहते हैं तो आप आइए अपने आप। हमने हमारे अंतस्करण ने अभी तक, बोलते हैं लोग मैं तो जीरो लेवल से आया हूं बोलते हैं। दूसरा बोलता मैं तो -0 से आया हूं। कहने मतलब मैं घर से खाली हाथ निकला था। अभी 10-15 साल में जो हुआ वो, तो 10-15 साल में वो देखते हैं तो 2-4 मंजिल बना रखा है और गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, सब सामग्री। तो इतना विस्तार कर लिया उसने 15 साल में। तो उस विस्तार के पीछे आप देखिए, एक ही चीज है उस विस्तार के पीछे। इतने जो भी विस्तार किया है, परिवार विस्तार किया है, घर विस्तार किया है, धन विस्तार किया है, जो भी है, उसके पीछे एक ही चीज दिखाई देती है। वो क्या है? मोह है। मोह है। मोह इतना जग करके आया कि बस उसने हिम्मत दिया, जो भी किया वो मोह है उसके पीछे। एक ही चीज दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? उन सामग्रियों के पीछे बंधन बढ़िया है ना, मोह का बंधन दिखता है कि नहीं दिखता है? अब इतना देखने के लिए थोड़ा संतों का सत्संग चाहिए, थोड़ा ज्ञान का सत्संग चाहिए, तो मोह दिखता है। दुर्योधन के अंदर क्या दिखता है? सारी रामायण महाभारत की कहानी में छोटे छोटे बच्चों को पूछो, दुर्योधन के पीछे एक ही चीज दिखाई देता है, दुर्योधन के पीछे एक ही चीज दिखाई देता है। जो दिखते हैं वो वही जानते हैं। जो उसको समझने की कोशिश करते हैं, पांडवों के पीछे जो एक दुश्मनी है वही दिखाते हैं। अब वो जो भी कार्य करे उसका कार्य के पीछे वही रहता है, वही दुश्मनी, वही घृणा, एक ही चीज दिखा है। ऐसे ठीक उल्टा आइए, ध्रुव के अंदर एक ही चीज दिखता है, क्या? परमात्मा का तपस्या करके परमात्मा के पाए भी, ध्रुव ने पाया, प्रहलाद ने पाया। सूरदास के पीछे एक ही चीज दिखता है, क्या है? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। मीराबाई के पीछे एक ही चीज दिखता है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। वो एक ही चीज देखने का आदत संसार में है, तो आप उसी फॉर्मेट को, वो जो देखने की जो क्षमता है हमारे अंदर, उसके लिए ताकत चाहिए है। उसके लिए भी बहुत निर्विकार हृदय चाहिए, बहुत पवित्र हृदय चाहिए, ऐसे दिखाई नहीं देता है। उसके लिए बहुत ध्यान चिंतन करना पड़ेगा, बहुत लंबा सत्संग करना पड़ेगा, विवेक होना पड़ेगा। तो अभी इस ताकत को तारतम डालिए इस ताकत में, और उसके बाद तारतम का ऐसा उड़ान भरिए और दिव्य परम धाम का आप बड़ी रांग से लेकर के पूरी तरह परम धाम की एक एक चरचनी के माध्यम से आप उन सामग्रियों को, उन दिशाओं को, उन डिजाइनिंग को, उन आभूषणों को, हर चीज को आप छोटे से छोटे कान से लेकर के बड़े बड़े, आपको कितना बड़ा बड़ा मानिक पहाड़ को ध्यान करिए, आपका दिल इतना विशाल हो जाता है। पुखराज का ध्यान करिए, उस चैतन्य पहाड़, पुखराज पहाड़ का आपका हृदय इतना विशाल बन जाता है। ओहो, और पुखराज के तरहटी में जाते हैं, इतने हृदय के गहराई में पहुंच जाते हैं कि प्रेम का जमुना प्रकट हो जाता है। 7 घाटों के जैसे आप फलों के हारों की आप चिंतन करें, हृदय में इतना सुंदर पवित्र शुद्ध इन्वायरमेंट हृदय में प्रकट हो जाता है कि बस फलों का रस जो है ना आपके हृदय से टपकना शुरू हो जाता है। क्या ब्रह्मा जी ने क्या खजाना दे रखे है सुंदर सा जी, इसका आनंद तो लीजिए कम से कम। इतना आनंद है, हर चीज 16 हाथ के चेहबचे में खड़े हो जाइए, इतना सुंदर खुशबू
एक भूमि ऊपर है और चारों कोण में है। जैसे बटुल चौकी और फुलबाग नूरबाग के बीच में जो अग्नि और नैऋत्य कोण में जो है, नैऋत्य कोण के उस 16 के 6 बचे आप परिक्रमा करिए, बीच में पानी है और पूरा रेलिंग से आप एक भूम नीचे से देखिए और वहां खड़े होकर जस्ट खड़े हो जाइए। आप न चाहते हुए भी फुलबाग नूरबाग का सुगंध ऐसा आपका डायरेक्ट आपके अंग अंगों में इतना आनंद देता है। बस एक बार चर्चनी शब्द एक आप प्लानिंग मैप बनाइए हृदय में, उसके बाद भ्रमण करना शुरू करें। आप संसार में उतरोगे ही नहीं, आपके फुर्सत ही नहीं रहता है कि ये गुणांग इंद्रियों में संसार का कुछ, उसमें भी आपको उसको परात्म उस परम धाम को देख करके आपको वहां के जानने समझने के लिए फिर परात्म शरीर दे रखा है, उसी ताकत से मिलता है फिर परात्मा शरीर से। और राज्य का इतना सुंदर प्लानिंग है, इस चीज को अभी आकर के समझाने के लिए उन्होंने पहले से ही नरक भोगने के लिए लिंग शरीर है, स्वर्ग भोगने के लिए वो स्वर्गीय शरीर है करके पहले से शास्त्र में रख दिया। और काल माया ब्रह्मात्माओं के लिए भी काल माया का शरीर दिया, फिर जाकर के योग माया का शरीर दिया। देखिए तो ये सब कॉन्सेप्चुअल स्टेप्स है। उसके बाद परात्म शरीर की बात की। परात्म शरीर में जो खुशबू और जो आनंद, जो नूर, जो प्रकाश, जो आपको राज्य के साथ होने का जो आपको ऑटोमेटिक ताकत मिल जाता है। और आपका ये संसार, ये शरीर, ये व्यवहार का ये तो कुछ है जैसा ही नहीं होता है। मतलब हेम नंग सब चेतन अरस जिमी जड़ ना कोय, दिल चाया होता सब चीज का। तो स्वर्ग में वैकुंठ में बता दिया आपको, वहां पर जीव ने स्वर्ग वैकुंठ की बातों से ही ये मन में जो चाहे होता है करके कल्प वृक्ष हावी जावी दे रखा है स्वर्ग वैकुंठ। वो क्या है, जीव को ताकत भर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। तो उसके कंपटीशन में संसार में लोगों ने राजा महाराजा धन के बल पर जो चाहे वो हुआ करके कोशिश की। वो कथाएं हैं, वो सब कथाएं क्यों रखी संसार में, यानी वो घटनाएं क्यों घटी संसार में जीवों के माध्यम से, ब्रह्मात्मा को ये समझाने के लिए कि देखो अक्षर के खेल में कल्पना से ऐसा हो रहा है और अक्षर का अपने जागृत का कल्पना से। अक्षर जो चाहे हो जाता उसका जागृत में। तो इस तरह से अंतस्करण में पहले से ही जीव को समझाया गया है। बस अब उसमें तारतम से परम धाम का छलांग लगाना है। तो वहां तो अब कुछ बात ही नहीं है, सब चीजें एक ऐसे सब हो। राज्य का हृदय का ही तो विस्तार है, परम धाम प्रेम ही प्रेम है। तो कल परसों हमने शायद प्रकाश गुजराती में आया होगा, श्री कृष्ण जब ब्रह्मा जी ने बछड़ा और ग्वाल बल सब हरण कर लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसा का तैसा बनाया। कैसे बनाया, स्वयं बन गए। स्वयं ग्वाल भी बने, बछड़ा भी बने, सब बने। तो धरती में भागवत के द्वारा ये ताकत है कि नहीं, लोग सुनते कि नहीं सुना अपने हृदय में। तो उनके पास तारतम नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण लीला है। सो श्री कृष्ण लीला में उन हृदय में आप देखिए, वो बात सुन करके जैसे वो वृंदावन जाते हैं तो अभी के गौ के चरण धो करके पानी पीते हैं, उसी कथा सुनने वाले वहां के मिट्टी को गोपी चंदन करके खरीद के ले आते हैं। और वृंदावन घूम के आने वालों जो प्रसाद लेके आए तो गांव में देखिए कितना भाव से वो प्रसाद को लेते हैं। तो ये सब अंकुर कहाँ से आया है, जीव को अंदर ये ताकत कहाँ से भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं। तो अभी भी ऐसा है, श्री कृष्ण ने उस ग्वाल बाल की कथा से लोगों को इतना, जब श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल हो गए तो आप कल्पना करवाते हैं
कि तब तो गौ ने बछड़ा को कितना प्यार दिया और बछड़ा ने माँ को कितना प्यार पाया। क्यों? श्री कृष्ण ही बछड़ा है, श्री कृष्ण ही गौ है, श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल है, श्री कृष्ण ही ब्रजवासी हो गए। श्री कृष्ण तो ब्रजवासी में थे ही, उनकी शक्ति से हो रही थी सारी। लेकिन अभी तो स्पेशल जो है ग्वाल बाल श्री कृष्ण बन के गए तो माताओं से रहा ही नहीं गया, तुरंत दौड़ के आकर के गले लगाते हैं। क्यों? श्री कृष्ण बने हुए ग्वाल बाल। तो एक ही चीज दिखाई देगा? नहीं दिखाई। तो उस समय में उस ब्रज की उस भूमि में आप कल्पना करिए, चीजें एक ही से सब हो, श्री कृष्ण सब बने थे। तो इसी फॉर्मेट को पूरा लेके आप परमधाम आइए। जैसे परमधाम सात घाट, रंग महल, सीढ़ी, बातें, मेहराब और जो भी आप अब आगे चर्चा नहीं के मास्टर प्लानिंग से आप घूमिए, सभी चीज राज्य का ही प्रेम से, तो एक ही चीज तो होगा। तरीका से पीना चाहिए, डूबना चाहिए। चीजें एक ही से सब हो, सब रंग गुण एक चीज में, नरम ज्योत खुशबू है। 35 नंबर चौपाई देखिए। तो सब रंग गुण एक चीज में, एक ही चीज में सभी रंग हैं। सुहागिन वहां ध्यान कर रही है। और ध्यान करना भी क्या है? सुहागिन का समझ, उसका दिल ही डिजाइन कर रहा है। उसके दिल में ही सारी डिजाइनिंग है, सारा भाव है, सारी भक्ति, संपूर्ण चीज परमधाम। इसलिए सुहागिन का दिल ही परमधाम है। उस ब्रह्मात्माओं के परात्म स्वरूप को आप अपने ही स्वरूप है, परात्म से, दूसरों का नहीं। सब रंग गुण एक चीज में। आप कोई भी एक चीज उठाइए, सात घाट में जाके फल उठाइए, पानी में जाके जमुना में जाके अंजलि भरा पानी लीजिए। कितनी सारी सामग्रियां हैं दिव्य परमधाम में। 25 पक्ष में संसार के सामग्री तो कुछ नहीं। रावण का लंका करके लोग इतने उखान बनाते, रावण के लंका में सुन रहा और कान मेरा खाली करके बोलते। संसार में लोग सामग्रियों को इतना मतलब विस्तार को देखते हैं। प्राणा जी ने कहा, ये संसार के सामग्रियों को क्या बात करते हो, अक्षर जगने के बाद ही कुछ किसी का अस्तित्व नहीं है ये भाई। प्राणा जी के चिंतन ने जो जीवे परमधाम हमारे हृदय में बैठा है वो अखंड चैतन्य है। इसलिए सब रंग गुण एक चीज में, नरमाई भी है, ज्योत में ज्योत है, खुशबू में खुशबू है। नरमाई किस अर्थ में? कर्तव्य परायण नरमाई। घर का पिलर अगर नरम हो, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, हमारे में नरम शब्द से कोमल नरम आ रहा होगा ना, है ना? लेकिन उस घर के पिलर में अगर नरम हो गया तो क्या होगा? तो परमधाम के थंब में नरमाई कैसे देखेंगे? वो कर्तव्य निष्ठा चैतन्य दिव्य परमधाम का वो नरमाई वो है। चमक है, खुशबू है, सब गुण रखे हक वास्ते। सभी गुण जो है हक वास्ते, राज्य के लिए। सुख लेवे हक का सोए, इस तरह से एक ही परब्रह्म परमात्मा कण कण में आप व्यापक देखिए। सभी चीज जैसे सूर्य से आप देखते हैं तो कितने किरण संसार में, आप कितना कल्पना कर सकते हैं। जाइए एक घड़ा के अंदर प्रकाश में जाइए, और घड़ा के अंदर प्रकाश, एक घर के एक छोटे छोटे डब्बे शीशे जो होते हैं उनके अंदर देखिए प्रकाश ही प्रकाश है क्या? लेकिन अपने फिर मस्तिष्क में वापस आइए,
सभी डब्बों में प्रकाश तो दिखाई देता है, आखिर सबका केंद्र में तो सूर्य है ना। ऐसे चरतनि द्वारा परम चितवनी करिए, सबके अंदर जो प्रेम और भाव जो शक्ति है, सब सामग्री सब राज्य का ही हृदय है। चाहे 25 पक्ष का चितवनी करके राज्य के दिल में जाइए, या राज्य के दिल से आप सारा 25 पक्ष में चितवनी करिए। आप एक जगह बैठे बैठे सारा ब्रह्मानंद का अनुभव ले सकते हैं। इसलिए मूल मिलाव का बैठक एक ही नहीं है, मूल मिलाव बैठक यत्र तत्र मूल मिलाव का बैठक है। लेकिन शुरू में अपने दिल में बैठाने के लिए हमें पूरा एड्रेस दिए हुए हैं। जब आप जग जाएंगे, आपका हृदय जब प्रकाशित होगा, तो कुछ व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं रहती है। सब अंग गुना एक चीज में नरम जोता खुशबोए, सब गुण रखे हक वास्ते सुख लेवे हक का सोए। ऐसा परम धाम है तो राजी महाराज ने हमें ऐसा दुखद खेल क्यों दिखाया? दुखद खेल क्यों दिखाए? जो बोल रहे हैं ना, ऐसा दुखद खेल क्यों दिखाए? अगर ऐसा परम धाम है, हम यहाँ के बाशिंदा है, मतलब यहाँ के मतलब परम धाम के बाशिंदा है, तो ऐसा दुखद खेल क्यों दिखाए? अगर आए ना चिंतन में तो समझे कि दुखद खेल क्यों दिखाए। जैसे आपके मन में आए ना, समझ लेना आपकी जागनी 50% भी नहीं हुआ है। अगर हमारा मन बोल रहा है, हमारी बुद्धि बोल रही है कि ऐसा दुखद खेल क्यों दिखाए, बोलता है ना ये मन ने, ये बुद्धि ने तारतम्य समझा ही नहीं। हम अपने को दोष नहीं दे रहे हैं, अपने बुद्धि को दोष दे रहे हैं, अपने मन को दोष दे रहे हैं। ये मन, ये बुद्धि ने तारतम्य का एक कण भी नहीं समझा। इसका मतलब ये दुख नाम का चीज है ही नहीं। ऐसा दुखद खेल क्यों दिखाए करके जो बोल रहा है ना, इसका मतलब वो चौपाई इसने सुना ही नहीं। ये मन ने वो चौपाई को ध्यान नहीं दिया है। कौन सा? देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखा जाग्ञा जैसा फोक बोलने के बाद कहाँ है दुखद खेल की बात आ रही? अपने मन को बताइए, मन को बोलिए, बुद्धि को बोलिए। ये मन बुद्धि बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। परमधाम समझा जैसा भी करता है और हमको भरम में डालता है। मैंने तेरे लिए तारतम्य, तेरे लिए परमधाम समझ गया, मैं तेरे लिए एकदम ध्यान समझ गया करके तारतम्य का संगत पा करके बुद्धि कभी कभी बोलती है मैं तेरे लिए परमधाम समझ गया हूँ। तो समझ गया तो ध्यान लगा, तो बैठता है बुद्धि ध्यान में और बोलते 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 इतना ऐसा सुंदर भी था, इतना परम धाम है, तो ये दुखद संसार क्यों देखा है? बुद्धि को वहां पहुंचने के बाद वापस आने को किसने बोला? इस बुद्धि को वापस आने को किसने बोला? उसको तो वहीं रमना था ना। हो, इसका मतलब है बुद्धि बहुत चालाक है। थोड़ी देर सूरता को लेके जाए जैसा करता है, फिर सूरता को वापस लेके आता है। इसलिए ये बुद्धि धोखेदार है। इसीलिए तो धनी ने जिस तरह से याम जब फोक शब्द बोला ना सुंदर सा जी, ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो इस शरीर के अंदर जो अंतस्करण जो भी है सब फोक है। इसलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम को और में मामती बैठने ठौर। इसीलिए अब ये बुद्धि से और इस मन से ये से इसको तो आप इस तरह से मतलब इस तरह से छोड़ना पड़ेगा इसको, जैसे सर्प अपने कांचुली को छोड़ देता है। सर्प अपना छोड़ देता है ना आउटर कवर को, वो ऐसे ही इन सभी इंद्रियों को तो छोड़ देना चाहिए। सब झूठे गए। बस एक ही सत्य है, तारतम्य ने जो लक्ष्य लेके आया है और तारतम्य के कॉन्सेप्ट ने जो शुरुता लेके आया, वो शुरुता से सीधा आप परात्म के बुद्धि में चले जाइए और परात्म के मन में, परात्म के बुद्धि में जाइए। क्योंकि आपके स्वप्न में भी बुद्धि थी और सोया अवसर में भी बुद्धि था। मतलब सोया अवसर में बुद्धि थी ना, वहां पर थी कि नहीं, आप अंदाज करो। तो वही बुद्धि का रिफ्लेक्शन सब सपना देख रहा था। इसी तरह परात्म शरीर में जो सामग्रियां हैं, जो चैतन्य अंतस्करण है, वहां है और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है।
तुम आए करो आराम, वो दिल वास्तव में बनी बनाओ परम धाम है। तो वहां कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बस उसमें देखना है। और धनी ने वही चीज न समझने के कारण श्रोताओं को खेल बना करके भेजे। खाली भेजा ही नहीं है, तारतमा के जगाए भी ना। इसीलिए अपने मन को समझाना। अभी मैंने कहा कि ऐसे दुखद खेल क्यों दिखाया करके बोला तो समझ लेना बुद्धि पूरी तरह नहीं जगी है। तो पूरी तरह जगेगी तो फिर ये कंप्लेन करेगी नहीं। वो बुद्धि क्या बोलेगी, हाँ परम धाम का आनंद नहीं समझा इसीलिए ये खेल देखा है। तो अब समझा, अब समझ गया। और समझने के बाद क्या करो और क्या करना है, बस देखना है। सब रंग गुण एक चीज में नरम जोता खुशबू। एक चीज में सब गुण रखे हक वास्ते, सब गुण रखे हक वास्ते सुख लेवे हक का सोए। तो एक एक शब्द आया, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आपके दिल में बैठाने के लिए जो ऑलरेडी है। एक तो मैंने ब्रह्मा जी का वो ग्वाल वाल हरण का प्रसंग लिया। उस समय को आप सबके हृदय में भागवत से प्रमाण है। तो दिल बोलता है ना कि ओह हाँ, तो श्री कृष्ण ही सब हो गए, तो ऑटोमेटिक प्रेम तो ग्वाल वाल की प्रति परिवार का। और बछड़ा, गौ बछड़ा तो और दोनों, क्योंकि ये जो ग्वाल वाल के माँ तो वहां नहीं थी ना हरण में, लेकिन बछड़ा का तो गौ भी छुपा दिया था ना। तो श्री कृष्ण ही गौ बनना पड़ा, श्री कृष्ण ही बछड़ा बनना पड़ा। अब श्री कृष्ण रूपी गौ से जो दूध निकलता है, श्री कृष्ण रूपी जो बछड़ा है दूध पीता है, तो बताइए वो दूध क्या है, श्री कृष्ण नहीं। तो उस समय का जो एक लोग भागवत के द्वारा श्री कृष्ण की व्यापकता और प्रेम का जो कल्पना करते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं। सुंदर साधु जी, उनको न बछड़ा दिखाई देता है, न दूध दिखाई देता है, न गौ माता देख, उनको तो कृष्ण ही दिखाई देता है ना। ऐसे आप ये परम धाम के वर्णन गुण सब राजी राजी देखो ना, प्रेमी प्रेम देखो ना, रस रस देखो ना, कहाँ आप डिजाइन टेंशन ले रहे हो। बस इतना है कि हमारी बुद्धि सब ग्वाल बाल की बात करते हैं, इसीलिए वो भी बोल रहे, वो भी बोल रहे, वो भी बोल रहे, वो भी बोल रहा है करके हमारा मन जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अब परम धाम के बात में जाएंगे अकेले बन जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वो संसार का चुंबकीय शक्ति इतना जोर है ना कि वो छलांग लगा ही नहीं सकता। एक बार इस रिलिम को पार करके राज्य की वाणी, इंद्रावती का हृदय और परम धाम अपने परात्म, और वहां अगर छलांग लगाया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। ये छिलका निकालना ही बहुत मुश्किल है। और ये छिलका कब से है, बाप, जन्म जन्मन का छिलका है। माया के लहर, विराट में 14 लोग को घेर करके अष्टावरण है तो पढ़े, हमारे में तो वो अष्टावरण तो कुछ नहीं है, वो तो गिनती में आ रहा है। हमारा अनंत अष्टावरण, पतला और पतला और पतला और पतला। और जितना पतला होता है उतना टूटाना मुश्किल हो जाता है। सब रंग गुण एक चीज में। अब ऐसे ऐसा परम धाम का स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा ने, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर का ये बौद्धिक खुराक है। अब आइए फिर प्रेम का खुराक में शब्द प्रयोग करते हैं। आशिक शब्द है, ये फिर प्रेम वाला है। अभी ऊपर जो विवेचन दिए वो थोड़ा बौद्धिक खुराक है। आशिक एक अंग अटके तिन को यह कारण। 36 नंबर चौपाई में आशिक शब्द प्रेम का एक स्वरूप है। तो ये आशिक ब्रह्मा आत्मा राज्य की एक ही अंग में अटकने का कारण ही यही है। एक ही अंग में
एक ही अंग अटके तिनको ये कारण दो अंग मासु के मासु का दो अंग में किन छोड़े किन छोड़े लेवे किन सभी इंद्रियों में बराबर आनंद का प्रवाह है और बराबर महत्व है। सब प्रेम से प्रेम बना हुआ है, इसलिए एक में अटक रहने के कारण यही सब मतलब इतना मतलब विवेचन इतना सुंदर आशिक को जैसे ज्ञानी एकदम संसार के ज्ञानी शास्त्रकार एकदम एक एक विवेचन करते हैं, सत असत का विवेचन करते 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 एकदम ब्रह्म ही में स्थित होने के लिए परमहंस, ये मामूली नहीं, बहुत परमहंस है ना, बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं। उनके पास जाकर के हमने एक समय समय में ऐसे परमहंस लोग होते रहते हैं, तो कभी कभी मौका मिल जाता है जो इस तरह से शांत विवेचन करके बैठे हुए, और उनके बुद्धि भी इतना तीक्ष्ण है कि हर शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, सब कुछ होता है, और शांत चित्त लेकर के बैठे हुए उनके जा करके महाराज जी ये तो इतना विवेचन तो अब आपकी इतना गहराई में है, लेकिन आपने जितना समय जो मेहनत किए हैं सारा, लेकिन गुणगान तो लोग संसार में, उद्धव भी बहुत ज्ञानी हैं, उद्धव ज्ञानी हैं, और लेकिन उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने गोपी के पास भेज दिए कि जा गोपियों को उपदेश दे, और वहां ज्ञानी उद्धव हार के आया। तो महाराज इससे लगता नहीं है कि श्री कृष्ण के जमाने के उद्धव जब गोपी के पास जाकर के वापस प्रेमी बन के आता है, तो गोपियों ने तो कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, उद्धव जैसा गोपियों ने तो शास्त्र पढ़ा नहीं तो फिर गोपियों का प्रेम क्यों ना अपनाए, या गोपियों को कैसे हम बुद्धू कैसे बने बोले उनको। तो उस समय में वो परमहंस बोलते हैं बुद्धू मत बोलो, गोपियां तो गोपियां हैं, लेकिन हमारा जो ज्ञानी नहीं है ना, वो तो भोली गोबर उठाती है, कहीं उसे शास्त्र खोल के देखा ऐसा विवेचन किया ही नहीं ना, तो वो क्या बोलते हैं वहां पर पता है, वो जीव है ना इससे पहले बहुत ज्ञानी होकर के शास्त्र सब पढ़े हुए हैं, तो स्वयं ने शास्त्र पढ़े, और शास्त्र पढ़ करके मैं प्रेमी होकर के बैठा हूं प्रमाण करने के लिए। गोपियों का प्रेम को उदाहरण मांगते समय क्या बोलेंगे, इन्होंने शास्त्र पढ़ के ही प्रेमी बने हैं, बोलते हैं शास्त्र पढ़ के ही प्रेमी बने हैं, ऐसे प्रेमी नहीं बनते। तो यहां तक मतलब गोपी का प्रेम के पीछे ज्ञान का दर्शन करते हैं संसार में। अब इसमें उतना तो पहुंचे ना गोपी की बात में। अब आपको हमको तारतम बानी ने वो गोपियों के पीछे, जो गोपी शब्द के पीछे तो परमधाम से शुद्ध सुरता है, तो ये सुरता तो राजी महाराज के, और राजी महाराज के अंदर कौन सा ज्ञान छुपा हुआ है, इसलिए तो ज्ञानी तो है। राजी महाराज के अंदर सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म के हकीकत का मजल है, अक्षर ज्ञान का मजल है, और अक्षर ब्रह्म का ज्ञान मतलब स्थूल में अनंत वही वेदा, वो ज्ञानी अक्षर ब्रह्म भी प्रेमी ब्रह्मात्माओं का दर्शन करने जाते हैं। वो प्रेम स्वरूप ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में है, तो प्रेम का प्रवाह न छूटे तो क्या छूटे, लेकिन इधर से जानने वाले ज्ञानी लोग, विवेकी लोग क्या बोलते हैं कि ब्रज गोपियों ने उनके पहले जन्म में बहुत शास्त्रों को विवेचन करते हुए एकदम प्रेम पकड़ के कृष्ण स्वरूप प्रेम पाए हैं। इस तरह से इतना तो आस्था रखते हैं। इसका मतलब ब्रज के गोपियों को अज्ञानी नहीं बोलते हैं, अंदर से बहुत ज्ञानी और प्रेम पकड़े बोलते हैं। इतना श्रद्धा रखते हैं, मतलब इतना भी जो है बहुत काफी है। तारतम कह रहा है वो गोपियां ज्ञान का ही स्वरूप है, परमधाम से राज्य के ही स्वरूप है। तो राज्य को वहां गोपियों के अंदर राज्य देखने वाला तारतम
में ज्ञान भी है, प्रेम भी है। लीला कर रहे हैं, दो अंग मासु के कि न छोड़े लेवे कि न। तो ये आशिक को राज्य के मतलब मासु के एक अंग में सब कुछ दिखाई देता है, ज्ञान, प्रेम, सब कुछ है। नूर बिना अंग कोई ना देखिया, नूर बिना कोई अंग कोई ना देखिया, और सब अंगों बरसत नूर, अंबर में न समाये सके इन अंगों का जहुर। जैसे आशिक राज्य को एक बार, मासुक परमात्मा को एक बार राज्य बोलते अंग अंगों से नूर, प्रकाश, चैतन्यता, खुशबू, एक में सभी गुण है। इसलिए अंबर आकाश में ये नूर भरा हुआ है सारा। एक ही आशिक को एक अंगों में नूर आकाश भरा हुआ है। अभी आशिक के हृदय में परम धाम कितना प्रकाशित होगा। अब इसमें कोई अज्ञान का अंधेरा है नहीं। मतलब नूर बिना एक अंग मासुक के कई रंग, एक अंग मासुक के कई रंग, तीन रंग रंग कई तरंग, एक लहरी पहुंचावे ऊपर अलग, क्यों छूटे यूं इस तरह से छूटे ना आशिक से अंग। आशिक मासुक का एक ही अंग हो चुका है। सुंदर सा जी, आप आशिक और आशिक को यानी ब्रह्मात्माओं को राजी देख करके जो भाव निकल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं? दो अंग मासुक के कि न छोड़े कि न लेवे कि न। दो अंग को देखी, मतलब दो अंग में ध्यान पहुंचता ही नहीं, एक ही अंग में सब कुछ मिल रहा है करके अभी आशिक से मासुक की तरफ हो रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक अंग मासुक के कई रंग, तीन रंग रंग कई तरंग। जिस तरह से आप अपने आप को आशिक समझ करके राज्य के अंगों का महत्व से आप ध्यान धर रहे हैं ना, ध्यान धर रहे हैं ना, आप अपने ध्यान में सीधा जाकर राज्य के हृदय, मासु के हृदय में प्रवेश हो जाइए और मासु के हृदय में दर्शन करिए। मासु के हृदय में, राज्य के हृदय में ब्रह्मात्मा को लिए भी उतना ही नूर दिखाई दे रहा है। मतलब जब आप अपने चिंतन में राज्य के हृदय तक पहुंचते हैं ना, वहां फिर जाकर के इतना खुशबू है, नरमाई है, आनंद है करके आप गए ना, राज्य के पूरा ध्यान करते हैं, आप कहाँ पहुंचे? राज्य के हृदय में पहुंचे। अब हृदय में जाकर के राज्य करके बोले राज्य खोए हुए, राज्य ध्यान में है। आप राज्य के हृदय में रहकर राज्य को बुलाओगे, राज्य खोए हुए, वो खोए हुए राज्य के अंदर और उनके आंख के और के अंदर और चले जाइए और अंदर चले जाइए, राज्य फिर ब्रह्मात्मा के ध्यान में खोए हुए मिलेगा आपको। राज्य के हृदय में जाओगे आपको, फिर जाओ जाओ अंदर ज्यादा अपने आप को मिलेगा और दूसरा कोई नहीं है। आपको अपने आप को राज्य के हृदय में पाओगे। अरे मैं तो यहाँ हूँ, अरे मैं तो राज्य समझ के आया था, तो फिर राज्य को ध्यान कर रहा था, मैं तो यहाँ अपने आप में पहुंच गया। और राज्य महाराज ब्रह्मात्माओं को लेकर के ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। क्या बोलोगे आप? यही है स्वलीला द्वैत। और राज्य के हृदय में अपने आप को जब पाएंगे, फिर आप ढूंढोगे राज्य को। यहाँ तो मैं हूं, राज्य कहाँ है? और वो राज्य के हृदय में आप अपने आप पाओगे, उस तहे दिल में जा करके, और राज्य के उस हृदय में अपने आप को पाओगे, तो वहां पर फिर आप ध्यान लगाइए, यानी अपने ही ध्यान लगाइए। राज्य के दिल में जो अपना स्वरूप है वहां पर ध्यान लगाइए और अंदर चले जाइए, फिर वहां राज्य मिलेंगे। उसी का नाम है तखत धरया हक के 25 और 26 नंबर पे जो आया था ना, उसी का थोड़ा सा शब्द में लिया करके कैसे समझाऊं करके, राज्य ही अपने दिल से निकल करके शब्द में आए। धरिया हक के दिल में राखो तीन बीच नैन, तीन नैन बीच नैन रुआ के,
तो अब ये जो चौपाई उसी में राज्य के हृदय में जाइए और वहाँ पर वहाँ के नयन में देखिए, वहाँ भी अपना ही स्वरूप है। हाँ, ये सब चितवनी के ध्यान के पराकाष्ठा है। ये बोल के फायदा नहीं। थोड़ा ट्रिक्स जो या तरीका बता दिए, अब अपने आप को जाना होगा। फिर चौपाई से जाने, इसको किसी का नाम मैं चौपाई चितवनी दिया हूँ, चौपाई द्वारा चितवनी। अकेले फिर ऐसा थोड़ा सा समझना, चौपाई याद किया करके फिर अकेले जाना मत। अकेले जाए मतलब जबरदस्ती अपना आप ज्ञानी हो गया मैं, अब बस अब तो ध्यान लगाया जाएगा जाते जाते। और सब गोरु गाडीहरू सबै गाडीबाट सबै होला नि फेरि दिनभरिको सबै। इसलिए ऐसी व्यवस्था करिए अपने आप को कि बस, इसलिए दानी वाणी दे रखे। वाणी से आप तीर्थ जाइए, इसलिए वाणी सब कुछ है। आपको यहाँ कहाँ बोल रहा है कि कहाँ पहाड़ के चट्टानों में जा करके ऊपर ध्यान लगाओ कर, लिखा है कहीं? वो तो पहले से ही लोग ऋषि के गुफाओं गए हैं, कहाँ कहाँ गए, इसीलिए वही जीव ने सुन के आया, इसलिए वही गुफा ढूंढता है, कहाँ कहाँ ढूंढता है। सुरता ढूंढे तो सुरता तो वाणी में जाए। तो जीव ने कहाँ कहाँ गुफा में सुन के आया है, महावीर की कथा सुना है, बुद्ध की कथा सुना है। जब बुद्ध गया जाता है, कहाँ कहाँ जाता है। जहाँ ता नजर में बोल दिया धानी ने, वाणी में क्या है, जहाँ ता नजर में बोले, जहाँ वाणी है वहाँ है। एक अंग मासुक के कई रंग, तीन रंग रंग कई तरंग। अब ये रंग रंग कई तरंग वाली वही चीज है। आप जैसे जाइए राज्य के हृदय में, प्रेम से जाइए फिर, और प्रेम का एक ढोका को एक दरवाजा, मानिक पहाड़ का वो जो हवेली के अंदर, एक हवेली के अंदर क्या भाई, मंदिर है, हवेली के अंदर मॉल, मॉल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरी, कोठरी के अंदर सिंहासन। उतना जाए फिर 3 सीढ़ी चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कोठरी में जाओ, जहाँ भी जाओ 3 सीढ़ी चढ़ाना ही पड़ता है। 3 सीढ़ी चढ़े भी ना शोभा ही नहीं होता है। वो क्या है वो। और फिर गजब की बात है, मानिक पहाड़ के उसमें ऐसा है कि पहला दरवाजा 12,000 का सीधा लाइन है ना, तो यहाँ खड़े होकर के देखिए, एक हवेली के अंदर एक महल, महल के अंदर एक कोठरी, कोठरी के महल के अंदर एक मंदिर, मंदिर के कोठरी के जो दरवाजा है ना, वो 12,000 का सीधा ही दरवाजा वहाँ उस पार दिखता है। 12,000 के यहाँ से तो 12,000 का 12,000 फेरा नहीं है, तो इधर में 12,000, तो घूम के जाए तो उधर भी 12,000, तो यहाँ से तो 24,000 नहीं दिखाई दे सीधा। लेकिन यहाँ से वहां तक दिखता है, एक ही दरवाजे से पूरा दिखता है। क्या डिजाइन है वो, देखने का मतलब है एक ही, यहाँ सुंदर साथ में बैठे, यहाँ के जितने भी सुंदर सब के हृदय पार करके परमधाम देखना पड़ेगा। मानिक पहाड़ को तो हर कोई दिखता है, लेकिन यहाँ से सुंदर साथ के हृदय से परमधाम देखना, ये खास में असली ये पकड़ाना है। एक अंग मासुक के कई रंग, तीन रंग रंग कई तरंग। वही, अब ये तरंग वाला आप ले जाइए फुकरा। देखिए चरचनी का प्राण जी ने जो चिंतन दिए ना, उसको समझे बिना कोई भी घटना घटती नहीं है। वो एक बार घूम लिया है, और कितने क्या है कि वो फिर चरचनी एक्सपर्ट हो गए, फिर वो रमने नहीं आया फिर। ये भी फिर नुकसान ही है। राज्य की कृपा बहुत है कि चरचनी एकदम, अब व्याख्या करना नहीं है चरचनी, अब उसमें डूबना है एक एक पार्टिकल्स।
और को डूबने जाए तो विराट सीखे नहीं है। फिर विराट के बिना फिर वो डूबना डूबना नहीं होता है, शब्द ही होता है। फिर विराट के बिना चरचनी में डूबे तो फिर क्या होता है, बाद में 6 महीना तो डूबे, मजा आया। फिर ऋषिकेश गया था तो एक महाराज इतना बढ़िया डूबा था, तो उसी के सत्संग करे, उनके साथ जाली लगे बैठ गए। फिर अब उनके दूध में बैठ गए। क्यों? क्योंकि विराट सीखे नहीं। इधर भी उलझन उधर भी उलझन। तो विराट चरचनी सीखी बिना को सुंदर साथ, तो फिर छोड़ दो। तो हाँ ठीक है, पैसा वैसा दे करके जैसे काम चला लेते हैं। एक अंग मासुक के कई रंग, तीन रंग रंग कई तरंग, एक लहरी पहुंचाए ऊपर लगे, वो छूटे ना आशिक के, आशिक से अंग। धनी का अंग को आशिक से छूटते नहीं है, मतलब उसी में घूमते रहते हैं। महाराज उसी में घूमते रहना कैसा होता है? फिर पूछिए हमको, तो घूमते रहना कैसा होता है? मैंने पहले ही बोला ना, घूमते रहने का उदाहरण यही है। इंद्रावती आत्मा जो परात्मा वाले क्या कर घूमते रहने का ऐसा ही होता है, यही दिखाई देता है, ऐसा ही होता है। ये एक ही प्रमाण है सुंदर सा। एक दो मैं उदाहरण दृष्टांत लिया करके हृदय में बैठाने की कोशिश कर, लेकिन चीज यही है, मतलब इतना ही है। राम का मुख केवल राम राम का ही मुख बोलते हैं। वो कृष्ण सुतापा को चतुर्भुज ने दर्शन दिया था ना, कि क्या मांगते हो, तो वे आपको पुत्र रूप में पाऊं, पुत्र रूप में पाऊं तो फिर आप मुझे आना पड़ेगा, आप जैसा पुत्र मिले, ऐसा बोले। आप जैसा पुत्र तो मैं हूं। विवेकानंद को अमेरिकन लेडी ने बोला था ना, मुझे आप जैसे पुत्र चाहिए। विवेकानंद तो अखंड ब्रह्मचारी। अच्छा, मेरा ही जैसे पुत्र चाहिए तो मैं ही आपका पुत्र हूँ। मेरा ही जैसे क्यों चाहिए, मैं ही आपका पुत्र हूँ। चरण पकड़ करके प्रणाम कर दिया। कोई ऐसा सन्यासी जीवन में देखा ही नहीं था कि इसे चरण पकड़ के इतना नरम ऐसे चरण में बहुत विवेकानंद को पता था कि अमेरिकन कस्टम क्या होता है। इस यहाँ बचने का एक ही उपाय है, बस चरण ही पकड़ो आप। हाँ। लेकिन उनका तपस्या का वाइब्रेशन ऐसा हुआ कि वो तो कहाँ से कहाँ पहुंचाते, वो भी उसका भाग्य है विदेशी भूमि में। तो वो एक ही स्वरूप होता है। हाँ। हो ऐसे ही धरती में ऐसा हमारे मस्तिष्क को खुराक देने वाले बहुत सारे हैं। तो एक ही स्वरूप श्री राज जी का प्रमाण यही है। एक लहरी पहुंचावे ऊपर लग, यूं छूटे ना आशिक से अंग। राज्य के आशिक के पास इतने एक ही मासूक है, तो क्या करोगे, दूसरा तो है ही नहीं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और बात। जो कदी आशिक खोले नैना को ऊपर, जो कदी मेहर करे माशुक, तो दूजा अंग देव दिला। वाह, यहाँ ले आकर के प्राण जी चाबी रख दी। प्राणनाथ जी का पूछने वाले, आप ही पूछने वाले तैयार थे, एक ही में अटक जाते, तो फिर पूरा 25 पक्ष का वर्णन, राज्य का अंग का वर्णन प्राणनाथ जी ने कैसे की फिर करके प्रश्न पूछेंगे करके प्राणनाथ जी ने प्राणनाथ जी ने हमारे भाव को समझ कर प्रश्न पूछने वाले थे आप हम। प्राणनाथ जी ने कहा, जो कदी मेहर करे माशुक, हाँ, तो दूजा अंग देवे दिलाना। राज्य अगर मेहर करेंगे तो दूसरा अंग आने देंगे, नहीं तो आशिक तो एक ही अंग में। इसका मतलब होल वाणी, पूरा वाणी में मेहरी मेहर है। इंद्रावती के मेहर करके अंग अंग को दर्शन करवाया, नहीं तो पूरा 18,000 वाणी कान का ही वर्णन होता क्या होता। पूरा 18,000 का जगह 36,000 आँखा का ही वर्णन तो क्या होगा। आँखा एउटा मात्रै हो, लासा त हाम्रो ब्रह्म त एक आँखै पुगेर
यसो गरेको ब्रह्म पो हुन्थ्यो होला है त्यहाँबाट एउटा मात्रै वर्णन छ। धनी बडे कृपालु, इसीलिए तारतम बानी दिव्य परम धाम सांगो पांगो वर्णन है। अब आपकी मर्जी, जिस अंग में आप दर्शन करो, चाहे पुखराज में राज जी के साथ रमो या चांदनी में रहो, इतना सारा वर्णन दिए राज जी ने कि आप जो भी करो। नहीं तो संसार में ब्रज का एक धूल लेकर के लोग पागल हो गए, श्री कृष्ण का वर्णन ही नहीं कर पाए बेचारे। संसार के प्रेमी आत्माएं ठीक है, विष को अमृत बना लिए मीराबाई की भक्ति, लेकिन कृष्ण का अंग अंग का वर्णन करते हुए वो परम दशा को, इसीलिए तो प्राण जी बोले पीना प्रेम और मस्त न होना ये सुख और है मुश्किल। नहीं तो पीना प्रेम पी करके मैं भी चैतन्य जैसे नाच निकल जाता तो क्या, पानी के सागर में जहाज में नहीं जाता, मैं विदेश में तो पानी के ऊपर ही चला जाता नाचते नाचते, लेकिन मुझे बेहोशी होने ही नहीं दिया ना राज जी ने, बिल्कुल होश में पिलाए तो होश में ये सारा वर्णन हुआ, यानी बेहोशी के होश में वर्णन हुआ। जो संसार में जो हम होश बोल रहे वो होश नहीं, पहले पितु शरबत मौत का, उसके बाद जिंदा होकर के लिखे। हाँ मतलब आई उतरी है वाणी, इसलिए जो कदी मेहर करे मासुक तो दूजा अंग देवे दिलाना, इसीलिए इंद्रावती आत्मा के से मतलब सारा एक एक कण वर्णन हुआ तो सुख लेवे सब अंग को। इसलिए आज हमारे बीच सभी अंगों का आनंद मिल रहा है, जो सब सुख देवे सुभाना। इसलिए राज्य की ओर से ये मेहर बरस रहा है। इसलिए एक एक शब्द शब्द के इकार उकार एक एक मात्रा में आप मेहर का दर्शन करिए। वाणी इतना चीज है, इसलिए तो इसको अखंड पारायण पढ़ा जाता है, गोटा पारायण पढ़े जाते हैं, साप्ताहिक पारायण पढ़े जाते हैं। इसलिए वाणी पढ़ने का मतलब क्या है, जान के हो अनजान के हो, कोई बिल्कुल समझ में आए उसके पढ़ो ऐसा नहीं, पीने का ही। इसीलिए तो इसको रोज पाठ करने का। एक माता जी बोलते तुम लोगों ने क से सीखे होंगे वर्णमाला, हमें तो ह से सीखे हैं बोलते थे। 65 साल की उम्र है उन्होंने ह से वर्णमाला सीखे हुए। मतलब ह से मतलब हवे पहला मोजलनी कहूँ बात, वो ह से शुरू, उन्होंने वर्णमाला सीखे ह से सीखे स्वरूप साहब पढ़ने। कितने चौपाई कंठ से उस माता को 65 साल की उम्र। तो लोग 5 साल के उम्र वाला को पूरा भागवत कंठस्थ क्या 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 बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, वो पूर्वजों ने गाया है, इसी साल का थोड़ी, इसी ये नहीं का, इसी जन्म का थोड़ी है, करे बोलते कि नहीं हो। उस माता के में भी पूर्व परम धाम का आके बैठ गया है तो हो गया। जब 5 वर्ष वाला में पुनर्जन्म देख सकते हैं तो क्या 65 वाला में परम धाम नहीं दे सकते? बस आस्था का जरूरत, श्रद्धा की जरूरत। जो कदी आशिक खोले नयन को तो सुख लेवे सब अंग को, जो सब सुख देवे सुभान, राजी महाराज ने। इसलिए ये इसका रिजल्ट है। ये 39 नंबर चौपाई का प्रैक्टिकल स्वरूप है। चौपाई ये है, उसका प्रैक्टिकल अगर देखना हो तो प्रैक्टिकल स्वरूप है तारतम बानी। इसलिए तारतम बानी मेहर का ही खजाना है। आवे पहला से लेकर के मोहम्मद एक उम्मत और रोशन, ये मेहर का ही लहर है। जो कदी आशिक खोले नैना को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, ये नैना अंग नूर जमाल के, सो अंग सो इन आशिक से क्यों जाए। अब क्या पता नहीं राजी महाराज ने इंद्रावती आत्मा को कहाँ खड़े कर दिया और राजी बोलते हैं। ये माइकिंग जो है ना राजी का ही है। चौपाई उतरने के बाद इंद्रावती आत्मा फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाचते थे और नाचते नाचते मूर्ति में चढ़े जाते थे और सब लोग भगवान प्रकट हो गए करे आरती करते थे। बाद में वही उतर के फिर क्या किया मैंने ऊपर, फिर इतना रोते थे, इतना परमात्मा क्यों मुझे इतना मतलब इतना पापी बना रहे हो करके फिर रोते थे चैतन्य महाप्रभु।
जब 14 लोग के भक्ति के पराकाष्ठा में लोग इतना दृष्टांत के लिए आए हैं, तो इंद्रावती आत्मा के हृदय में आप देखिए कि जो कदी आशिक खोले नैना को, यहाँ आशिक कौन है? वही मासिक आशिक बने हुए हैं, यानी राज्य ही श्यामा जी ही 12,000 ही राज्य के रूप में है। तो इतना अद्वैत है कि बस आंख खोले नैना को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। जैसे आशिक आंख खोलती है तो उनको पाँव दिखाई देता है, ये नैन अंग नूर जमाल के अंग नयन है जो, सो इन आशिक से क्यों जाए। तो चाहे नयन हो, चाहे कान हो, चाहे जीवा हो, चाहे दांत हो, चाहे कुछ भी अंग ले लो सुंदर सा, आशिक के लिए सब में बराबर प्रभाव आ रहा है। बस आंख खोलना जरूरत है, आंख खुले तो फिर दर्शन ही दर्शन, प्यारे सुंदर साधु जी। चलो आज का भी यही टाइम भी हो गया है, मंगलाचरण पूरा हो गया। कल से फिर इसी यो 40 चौपाई का मेहनत से अब ऐसा पेस्ट करना है, ये भाव को पूरा ले जा करके। अब इंजार जो नीली लाई की आए ना, अब एक एक इंजार, अब इंजार शब्द आ रहा है, रजी का वस्त्र का आ रहा है ना, अब एक इंजार में, इंजार मतलब सुरवाल का जो राज्य का अंग अंग का वर्णन शुरू हो जाता है, जो श्रृंगार शुरू हो जाता है, 40 चौपाई सभी पेस्ट करना पड़ेगा। 40 चौपाई में जो भूमिका है ना, अब एक एक वस्त्र का एक एक कण में 40 चौपाई का भाव पेस्ट करना होगा। तो फिर कौन आशिक एक श्रृंगार से दूसरी जगह जा सकते हैं? अब वहां धनी मेहर करे तो जाए। फिर इस भाव से प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। जो कदे आशिक खोले नैना को, जो कदे आशिक खोले नैना को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, पहले हाथों पकड़े दो पाए, ए नैनांग नूर जमाल के, सो इना आशिक से क्यों जाए, सो इना आशिक से क्यों जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।